मेरे भाई, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या मंजिल मिला? भाई, आप आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं, आप भी कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको सफलता मिला? और मिलेगा भी नहीं। जब कौड़ी के भाव में अलग अलग बटे रहिएगा तो लोग आपकी अहमियत, घर फूटे गंवार लूटे, इस कहावत को आप लोग क्यों भूल जाते हैं? घर फूटे गंवार। मायावती जी और चंद्रशेखर भैया में प्रेम एकता आए, ऐसी कार्य कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं तो चंद्रशेखर भैया को देखना ही पसंद नहीं करता है। लगता क्या है कि चंद्रशेखर भैया आरएसएस का कोई व्यक्ति है। बाप रे बाप, आरएसएस। चंद्रशेखर भैया और मायावती जी जब तक आपस में नहीं मिलेंगे और जिस दिन आपस में मिल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा पार्टी होगा। जिस दिन चंद्रशेखर भैया और मायावती बहन जी आपस में मिलकर देश की चुनाव लड़ेगी, उस दिन सांसद भी अपना और देश के साथ, तो सांसद भवन से बाबा साहब का तस्वीर हटा है। आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहन मायावती जी अगर चाही तो भारत का संविधान भी खत्म करवा देगी। हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम सबके जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। साथ कहता हूं कि मानवर कांसी साहब के इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली अगर कोई होगी तो बहन मायावती जी होगी। मानवर कांसीराम साहब के इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली अगर कोई होगी तो बहन मायावती जी होगी, क्योंकि बहन मायावती जी समाज के लोगों को अब बेचने की काम कर रही है। बेचने, उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभाल नहीं पाए, आप उस गरिमा को बचा नहीं पाए, वह गरिमा भी आपके हाथों से चला गया। बिहार में आपकी लाज शर्म भी नहीं बच पाता है, जीरो पे आउट हो जाते हैं। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठी के भार को तोड़ना मुश्किल होता है। एकता चाहिए। बिहार में चिराग पासवान जी है तो उनकी भी हर अलग बहता है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, उनका भी हर अलग बहता है। कब तक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही है ना। आप लोग अपने तो रोटी सेक सेक कर अच्छा अच्छा खा रहे हैं ना। मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज में एक नारा गूंजते हैं, बाबा तेरा अधूरा सपना हम सब मिलकर करेंगे पूरा। बाबा तेरा अधूरा सपना हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन क्या हम सब लोग सोच रहे हैं कि मेरा सपना और मेरे बाबा साहब का सपना, क्या आज के वर्तमान लीडर, बहुजन लीडर इसको पूरा करेंगे? क्या आप लोग इस बात को सोच रहे हैं? जय भीम बोलना और क्रांति करना और लड़ना यह सही है हम लोगों के लिए, लेकिन जो वर्तमान में हमारे समाज के जो लीडर है वह हमारे समाज को कैसे कमजोर कर रहे हैं, इस पे हम लोग को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। अभी मैं हाल की घटना बताता हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावण को गोली लगा। देश के सारे दिग्गज नेता चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर टिप्पणी किए। देश के सारे दिग्गज नेता चंद्रशेखर आजाद रावण पे हुए हमला पर दुख व्यतीत किए, लेकिन बहन मायावती जी अपनी मुंह तक नहीं खोले, अपनी मुंह तक नहीं खोले। चंद्रशेखर आजाद अगर मर भी जाता तो शायद बहन मायावती जी को उनको अफसोस तक नहीं होता। बहन मायावती जी को किस बात की डर रहता है, जब चंद्रशेखर भैया हर समय कहते हैं कि वह मेरी मां समान है, मेरे बाप दादा पूर्वज पूरे मायावती जी को वोट देते आया है, वो मेरी मां समान है, वह बहन जी है, वह फुआ जी है। बार बार चंद्रशेखर भैया उनका इज्जत तहजीब देते हैं। कई बार आप हजारों वीडियो उठाकर देखे, चंद्रशेखर भैया से पूछा गया सवाल कि क्या आप मायावती जी से साठगांठ करना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद जी का एक ही बात रहता है कि मैं, मेरी बहन जी, मेरी फुआ जी है, मेरे बाप दादा सब लोग उनको वोटिंग किए हैं और हम साठगांठ नहीं करेंगे। हम तो तैयार हैं, बहन जी को जिस दिन बहन जी तैयार हो जाएंगे उस दिन हम तैयार हैं। लेकिन किस बात की बहन जी को डर रहता है? किस बात को? जब कांसीराम साहब जब उनको लीडर बनाए, आयरन लेडी बनाए, उस समय तो कांसीराम साहब को डर नहीं था कि मेरा सफाया कर देगा। लेकिन आज मायावती जी को किस बात की डर रहता है? मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ अंधभक्त लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद रावण समाज का एक, समाज को बेचने वाला है, मायावती बहन जी ही समाज को न्याय दिलाने वाली है।
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 5 से 7 साल पहले क्या भीम आर्मी और बाबा साहेब का इतना प्रचार प्रसार था? आज से 7 से 10 साल पहले क्या बाबा साहेब को छोटा बच्चा से लेकर जवान से लेकर बूढ़ा तक मानने वाला कोई था? आज से 10 साल पहले कभी जंतर मंतर पे बाबा साहेब के लोग बैठते थे? आज से 10 से 12 साल पहले क्या था? मैं मानता हूं कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहे, मैं मानता हूं उस बात को, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाना बाबा साहब की सपना पूरा हो सकता है उससे? अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से बाबा साहब की सपना पूरा होता तो समाज का विकास हो जाता, समाज में जो कमी है वो कमी दूर हो जाता। आज समाज में कमी है, जातिवाद का शिकार आज भी मेरे समाज के लोग होते हैं, धर्म का शिकार आज भी मेरे समाज के लोग होते हैं, आज भी मेरे समाज में बेरोजगारी दर अधिक है, आज भी मेरे समाज की जनसंख्या दर बढ़ रहे हैं, आज भी मेरे समाज के लोग स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं है। आखिर यह जागरूकता कौन लाएगा? इसको जागरूक कौन बनाएगा? हमारे समाज के लीडर, उसी से ना उम्मीद है, लेकिन वह समाज के लीडर भी हमारे समाज के लोगों को बेच रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के जयकार लगाते हैं। मैं कद्र करता हूं बहन मायावती जी का, मैं कद्र करता हूं भैया चंद्रशेखर का, लेकिन कब तक यह लोग अलग अलग रहेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, आप सोचिए मत, सिर्फ आप झूठ बोलते हैं कि 24 में बहन मायावती की सरकार बनेगा, 24 में चंद्रशेखर भैया की सरकार बनेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि सरकार न चंद्रशेखर भैया का बनेगा न मायावती का बनेगा। कब तक? जब तक उन लोग में एकता नहीं आएगा, प्रेम नहीं आएगा। मैं चैलेंज देना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और आजाद समाज पार्टी के लोगों को, मैं चैलेंज देता हूं कि जब तक उन लोग में एकता नहीं आएगा, जब तक लोग गठबंधन नहीं करेंगे, जब तक लोग प्रेम और भाईचारा नहीं करेंगे, तब तक भारत की सत्ता पर बैठना सोच भी नहीं सकते, वो लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बहन मायावती जी किस बात से डरती है? किस बात से? शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए कि जो बाबा साहेब के मिशन को लेकर चल रहा है, जो मानवर कांसीराम के मिशन को लेकर चल रहा है, जो ज्योतिबा फुले के मिशन को लेकर चल रहा है, जो हमारे देश के महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रहा है, हमारे देश में गरीब और शोषित परिवार की मदद कर रहे हैं, हमारे देश के जो कौम, जिस कौम को सदियों से अत्याचार किया गया, उस कौम का मदद कर रहा है, और इसके बावजूद भी बहन मायावती जी चंद्रशेखर भैया के बारे में एक शब्द भी हितैषी की बात नहीं करते हैं, हितैषी की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब कि यह क्या है? यह क्या अपने आप को समझ रहे हैं? समाज को ठगना। कारण यही है कि बिहार में 0 आउट हो गए। मायावती जी बिहार में 0 आउट होते हैं, कारण यही है। कारण यही है कि उत्तर प्रदेश में भी अब 0 आउट हो रहे हैं, और कारण अगर ऐसा रहेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मानवर कांसी साहब के इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली अगर कोई होगी तो बहन मायावती जी होगी। मानवर कांसीराम साहब के इज्जत को मिट्टी में मिलाने वाली अगर कोई होगी तो बहन मायावती जी होगी, क्योंकि बहन मायावती जी समाज के लोगों को अब बेचने की काम कर रही है, बेचने की काम कर रही है। भैया पे गोली चला, पूरे देश के बहुजन समाजवादी लोग, बहुजन समाज पार्टी रो दिए, तरफ गए, और यह बहन मायावती जी दिल्ली में चुप्पी लगाए बैठी कमरे में तमाशा देख रही थी कि कब चंद्रशेखर आजाद का प्राण निकले। अरे डर किस बात की है आपको? आपको डर किस बात की है? चंद्रशेखर से डर है, चंद्रशेखर भाई से डर है आपको? डर खत्म कीजिए, वह आपका भतीजा है, आप अपना मानिए उनको, आप ही अच्छा गद्दी पर बैठिए ना भाई। चंद्रशेखर आजाद साहब को आप एक बार बोल दीजिए ना कि मैं मिलना चाहता हूं, आप सब, हम सब एक है, हम सब एक है। हमारे देश के महापुरुष उंगली इस तरह करते हैं, बाबा साहब की उंगली है कि सांसद की तरफ उंगली करे हुए हैं। आप उत्तर प्रदेश की गद्दी को संभाल नहीं पाए, आप उस गरिमा को बचा नहीं पाए, वह गरिमा भी आपके हाथों से चला गया। बिहार में आपकी लाज शर्म भी नहीं बच पाता है, 0 पे आउट हो जाते हैं। दिल्ली की बात करते हैं आप,
कल्पना भी मत कीजिए। आपकी रैली जब होता है तो देखते हैं भीड़, आप जब भाषण देते हैं उसमें भी देखते हैं आपकी ताकत। मैं आपका मान सम्मान करता हूं, लेकिन चंद्रशेखर भैया का अगर अपमान कीजिएगा तो वास्तव में हम आपका मान सम्मान करना छोड़ ही देंगे। चंद्रशेखर भैया भारत देश में बहुजन समाज पार्टी के एक सबसे बड़ा धरोहर है, आजाद समाज पार्टी के एक सबसे बड़ा धरोहर है, गरीब निर्धन के एक सबसे बड़ा धरोहर है, लाचार मजबूर मजदूर के एक सबसे बड़ा धरोहर है, हमारे देश में मां बहनों का सबसे बड़ा धरोहर है तो चंद्रशेखर भैया है। मायावती बहन जी, आप उनकी साथ दीजिए, देश में सरकार आपकी, लेकिन जब तक आप चंद्रशेखर भैया का मजाक बनाएंगे सरकार तो दूर की बात आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर बाबा साहेब और मानवर कांसीराम के विचार को बेचने की काम कोई कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि मायावती। अगर बाबा साहेब और मानवर कांसीराम के विचार को अगर रोड पे धक्का देने की कोई काम कर रहा है तो मैं कह सकता हूं कि मायावती। हमारे समाज के लोगों को ठगने की कोई काम करे तो मैं कह सकता हूं कि मायावती। हमारे समाज के लोगों को अंधा बनाने की कोई काम करे तो कह सकता हूं कि मायावती। शुरू से लेकर जब कहा जाता है ना कि जिसने मेरे समाज पर अत्याचार किया उसको तो मायावती अपना सिक्योरिटी गार्ड बनाकर रखे हुए हैं, पार्टी का सबसे प्रमुख योद्धा बनाकर रखे हुए। उसका नाम रखने में जरूरत नहीं है, पार्टी का सबसे योद्धा दिया अधिक कि जो व्यक्ति सदियों से अत्याचार किया, आपके बहुत बड़ा कार्यालय राजगीर में भी क्या हुआ था, घटना घटा था। बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा रैली था राजगीर अभी हाल फिलहाल में, उसमें एक पंडित समाज के लोग जाकर उनके स्टेट से बोल रहे हैं कि बाबा साहेब को अगर कोई बनाया तो पंडित, बाबा साहेब को अगर कपड़ा दिला तो पंडित, ज्योतिबा बाई फुले को अगर साड़ी दिलाया तो पंडित, स्कूल खोलने का अधिकार दिया तो पंडित, आपके बहुजन समाज पार्टी को अगर आज बचा कर रखा तो पंडित। वाह, मायावती जी इस बातों को सुन लेते हैं, मुस्कुराते हैं, हा हा कितना अच्छा बात कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके समाज के बीच में आपको बेइज्जती किया जा रहा है, आपके समाज के बीच में बाबा साहेब को बेइज्जती किया जा रहा है, आपके समाज के बीच में मानवर कांसीराम साहब को बेइज्जती किया जा रहा है, और आप हाथ पे हाथ रख के कहते हैं कि मैं देश पे शासन करूंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। सोच भी नहीं सकते आप। चंद्रशेखर भैया की इक्की में भी नहीं लगेगा आप लोग समाज को बेचने के कार्य कर रहे हैं। वास्तव में अगर देश का सपना, बाबा साहब की सपना पूरा होगा तो भैया चंद्रशेखर भैया ही कर सकते हैं, बशर्ते आपके बस की बात नहीं है। लेकिन आप चाहे तो वह सपना जल्द पूरा हो सकता है। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, पर लाठी के भार को तोड़ना मुश्किल होता है। एकता चाहिए। बिहार में चिराग पासवान जी है तो उनकी भी हर अलग बहता है, उत्तर प्रदेश में मायावती जी है, उनका भी हर अलग बहता है। आप लोग कब तक समाज को धोखा दीजिएगा? कब तक अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता? यही है ना। आप लोग अपने तो रोटी सेक सेक कर अच्छा खा रहे हैं ना। हजारों करोड़ों आपके लिए नौकर है, हर राज्य में आप बना लिए हैं उतना, तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बाबा साहब के मिशन को आप भाड़ में भेज दीजिए, मानवर कांसीराम मिशन को भाड़ में भेज दीजिए। आयरन लेडी के नाम से जानते हैं आपको, और अभी तक मान सम्मान आपके लिए बचा हुआ था। लेकिन जिस दिन चंद्रशेखर भैया पर गोली चला और आपकी मुख से आवाज भी नहीं निकला, उस दिन हमको लगा कि सही में वास्तव में अगर समाज को धोखा कोई दे रहा है ना तो वह बहन मायावती है जो समाज को धोखा दे रही। मैं समाज को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज को बांटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज में एकता की बात कर रहा हूं। मेरे भाई, अगर आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग सदियों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या मंजिल मिला? भाई, आप आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं, आप भी कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको सफलता मिला? और मिलेगा भी नहीं। जब कौड़ी के भाव में अलग अलग बटे रहिएगा तो लोग आपकी अहमियत नहीं देंगे। घर फूटे गवार लूटे, इस कहावत को आप लोग क्यों भूल जाते हैं? घर फूटे गवार लूटे, मत भूलिए इस चीज को। अगर आप बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, अगर आप आजाद समाज पार्टी के सदस्य हैं, तो बहन मायावती जी
और चंद्रशेखर भैया में प्रेम एकता आए, ऐसी कार्य कीजिए। बहुत सारे लोगों को देखते हैं बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, तो चंद्रशेखर भैया को देखना ही पसंद नहीं करता है। लगता क्या है कि चंद्रशेखर भैया आरएसएस का कोई व्यक्ति है। बाप रे बाप, आरएसएस से कोई भाग के आया है। जाओ नालायक, नालायक हो तुम लोग, नालायक। बाबा साहेब के सपनों को मिट्टी में मिलाने वाले हो तुम। आज नहीं अगर सपना पूरा हुआ तो फिर कभी नहीं होगा, भविष्य में कभी नहीं होगा। चंद्रशेखर भैया और मायावती जी जब तक आपस में नहीं मिलेंगे, और जिस दिन आपस में मिल जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा पार्टी होगा। जिस दिन चंद्रशेखर भैया और मायावती बहन जी आपस में मिलकर देश की चुनाव लड़ेगी, उस दिन सांसद भी अपना और देश के शासक भी अपना, और देश में स्वतंत्र, वास्तव में स्वतंत्र होगा देश में। लेकिन मायावती जी इस चीज को नहीं चाहती है। उनको डर है कि चंद्रशेखर अगर देश के लोगों का दिल जीत लिया तो मैं मिट जाऊंगा, लेकिन उनकी गलतफहमी है। चंद्रशेखर भैया तो आज ही दिल में बसते हैं। जाकर देख लीजिए उनके रैली के भीड़, वो भाड़े पर नहीं लेकर आते हैं। 10-10 हजार लोग लगा कर बिहार से दिल्ली गए थे, 10-10 हजार रुपए लगाकर। उत्तर प्रदेश से, आप किस राज्य से बोलना चाहते हैं? राजस्थान से, झारखंड से, मणिपुर से, इम्फाल से, किस राज्य की बात करना चाहते हैं? सभी राज्य में चंद्रशेखर भैया के दीवाने हैं, सभी राज्य में वास्तव में। और कुछ लल्लू पजू लोग बोलते हैं ना कि चंद्रशेखर भैया एजेंट है बहुजन समाज के, तो उसे लल्लू पजू लोग जो होते हैं ना, जिसके कहने से घर में चाय तक नहीं बनता है, वह लल्लू पजू लोग चंद्रशेखर भैया को एजेंट बताते हैं। चंद्रशेखर भैया को एजेंट बताते हैं। क्यों? क्योंकि अधगर गगरी छलकत जाए। हमारे समाज में एकता होनी चाहिए, प्रेम होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए, तब जाकर हम सांसद भवन पे अधिकार कर पाएंगे। अभी तो सांसद भवन से बाबा साहब का तस्वीर हटा है। आने वाले समय में अगर बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहन मायावती जी अगर चाही तो भारत का संविधान भी खत्म करवा देगी। अगर हम पे कोई शासन कर रहा है ना, मैं बार बार कहता हूं कि हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है। हम पे कोई शासन कर सके, किसी के बाप में औकात नहीं है, क्योंकि रातों की कहानी अगर सितारों ने लिखी तो हम सबकी जीवन की कहानी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि बहन मायावती अगर चाहेगी तो देश में हम लोगों को फिर से गुलाम बनाएगी। अगर बहन मायावती चाहेगी तो देश में हम लोग फिर से गुलाम बन जाएंगे, फिर से। क्योंकि वह मायावती जी का सपना ही है कि यह देश के लोग, मेरे लोग गुलाम बने और हम पूर्व मुख्यमंत्री बन के ही मर जाए। अगर मेरे बातों से ठेस लगी है तो क्षमा कीजिएगा और सलाह जरूर दीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय भारत की संविधान, जय बहन मायावती, जय भैया चंद्रशेखर आजाद।